है कोई कामना है और भले कोई इच्छा कामना न हो और फिर भी भगवान का स्मरण और भगवान का चिंतन और उनकी भक्ति ये छूटने न पावे। ये काम हमारा 24 घड़ी का है। विचारक लोगों ने कहा है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चिंतयेत और काय क्लेशान चित्तन मूलान वेदत्वार्थ में उच्चा। देखो पूजा पाठ सब अपने घर में करते हैं, लेकिन एक नई पूजा हम आपको बता दें। आधे से ज्यादा लोग पूजा नहीं करते हैं और बहुत लोग पूजा घंटों करते हैं। तो बहुत लोग पूजा पाठ इसलिए नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि अब सवेरा हुआ है, अब हम गाय को बांधने जा रहे हैं, चारा पानी करने जा रहे हैं और करकट कूड़ा उठाएंगे, ट्रैक्टर लिए खेत पर जा रहे हैं, टाइम कहाँ। अब पूजा पाठ किया जाता है नहा धो करके, लेकिन हम नई पूजा तुमको बता दें, नई एकदम नई। अब आप बहुत लोग सोचेंगे कि ये भाई नई पूजा कौन कौन बतावे जाए रे। तो है, देखिए आज के 25 साल पहले जब किसी रिश्तेदारी में शादी विवाह होता था ना, तो लोग उसके पहले कुर्ता बनवाते थे, बुशर्ट बनवाते थे, तो दर्जी को कपड़ा देते थे, वो कहता था 10 दिन के बाद ले जाना। और 10 दिन के बाद गए लेने तो कहा भाई सिला नहीं, और फिर लेने गए तो कहा 2 दिन के बाद मिलेगा। तो जल्दी बनता नहीं था। लेकिन अब सब सिस्टम खत्म। अब दुकान पर जाओ और 24 नंबर की अपनी रेडीमेड पैंट ले और डालो पांव दुकान से बाहर। अब तो हर काम रेडीमेड बना बनाया, बने बनाए बूंदी वाले लड्डू आवा, बनी बनाई इमरतियां, बने बनाए जूता, बने बनाए कुर्ता। अब धोती न बांध पाओ तो बनी बनाई धोती आवत, पांव बस डारो। तो एक पूजा भी रेडीमेड है। ये तुम लोग क्यों इधर की बात क्यों करते हो? चुपचाप रहो, ध्यान नहीं देते हो। रेडीमेड पूजा जानते हो क्या? इसमें नहाने की जरूरत नहीं है। स्नान करने से तन पवित्र होता है और दान देने से धन पवित्र होता है और ध्यान करने से मन पवित्र होता है। तो पूजा पाठ करने का मतलब नहाने से कुछ नहीं। नहाने से ऊपर की चमड़ी का मैल दूर हो जाता, पसीना बसा, अंदर मन की गंदगी कहां जाएगी। और साहब कहते हैं क्या, हमारे साहब कबीर देव जी कहते हैं कि तनी भीतरों से धोई डारो तब जानी, तनी भीतरों से धोई डारो तब जानी, तनी भीतरों से धोई डारो तब जानी, तनी भीतरों से धोई डारो। ऊपर ऊपर सब कोई धोवे, ऊपर ऊपर सब कोई धोवे, ऊपर ऊपर सब कोई धोवे। भीतर कपट छल बेईमानी, तनी भीतरों से धोई डारो तब जानी, तनी भीतरों से धोई डारो तब जानी, तनी भीतरों से धोई डारो तब जानी, तनी भीतरों से धोई डारो। ऊपर ऊपर सब कोई धोवे, अंदर कपट छल बेईमानी और तनी भीतरों से धोई डारो तब जानी। हाँ, तो देखिए जब सवेरे जागरण हो तो बहुत बढ़िया तरीका आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना, चक्कर मकर मत करना। जब सवेरे जागरण करो और बिस्तर पर जागो तो मकान की छत, पंखा, टीवी और जो फोटो कैलेंडर लगे हैं ये सब कोई चीज न देखो, ना मोबाइल उठाओ। सबसे पहले अपने दोनों हाथ ही
बिस्तर पर जोड़ लेने चाहिए। और कराग्रे बसती लक्ष्मी, देखो रुपया पैसा चुटकी से गिना जाता है, तो उंगलियों के अग्रभाग पर लक्ष्मी जी का वास होता। लक्ष्मी जी उंगलियों के अग्रभाग पर रहती, अग्रभाग पर। अब इन हथेलियों से, इन उंगलियों से आदमी कर्म करता, कोई कंप्यूटर चलाता है, तो कोई रुपया गिन रहा है, और कोई लिख रहा है, और कोई इन उंगलियों से और काम करता है। इन उंगलियों से अगर गड्डी ताश फटी हो तो उसका रिजल्ट और है। हाँ हाँ, और इन उंगलियों से अगर रुपया गिनोगे उसका रिजल्ट और, इन उंगलियों से अगर माला घुमाओगे उसका रिजल्ट और, इन उंगलियों से अगर किसी की सेवा करोगे उसका रिजल्ट और। तो कर्म व्यक्ति हाथ से करता, इन हाथों के ऊपर ही तुम्हारा भाग्य। याद रखिए, इतने करोड़ की जनसंख्या है, जब तक तुम अपना अंगूठा नहीं लगाओगे तब तक तुमको गल्ला नहीं मिलेगा और तुम्हारा आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, बीच हथेली में जो तिरछी लाइन है वो मस्तक रेखा, विद्या रेखा, उसको देख करके सरस्वती जी का स्मरण करना चाहिए। और कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ये मणिबंध है, जहां पर कलावा बंधा ये तिरछी तिरछी लकीरें बनी, उनको मणिबंध रेखा बोलते हैं। किसी के 2 होती, किसी के 3 और किसी के 4। तो इनको उस स्थान को देख करके भगवान गोविंद का, विष्णु जी का या कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए। और फिर गणेश जी का, विष्णु जी का, शिव जी का और सूर्य नारायण का, दुर्गा माता जी का स्मरण करके पृथ्वी को प्रणाम करके नीचे पैर रखना चाहिए। और फिर पहला काम करो क्या? पहला काम दर्पण देखना चाहिए, शीशा। रात में, रात को शीशा देखना मना है। शीशा का देखना, दर्पण देखना प्रातः काल, शंख देखना, मृदंग देखना, दर्पण देखना, गाय देखना, बछड़ा देखना, ये शुभ माना गया है। तो दर्पण के दर्शन करके भरपेट पानी पीना चाहिए और तब घूमने के लिए जाना चाहिए। दिशा मैदान जाओ, लौट करके आओ, झाड़ू लगाओ, चारा पानी करो, जानो आपकी पूजा हो गई। बिस्तर पर ही गुरु जी का गुरु मंत्र याद करो, भगवान का नाम ले लो। पता नहीं बाद में स्नान करने का नंबर आए या 8-9 बजे पड़ोसी से झगड़ा न हो जाए, नाली चक्कर, खूंटक चक्कर, रास्ते चक्कर हैं, तो 8-9 बजेंगे बाद में बिस्तर पर ही पूजा कर लेनी चाहिए। ये रेडीमेड पूजा